अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं तिमर खोखर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर मुयस्सर और भरपूर सफारतकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफूद ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत आलमी फोरम्स पर उम्मत मुसलमा के जज्बात की तर्जुमानी की। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह और गैर मुतज़लज़िल है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 28 मिनट के खिताब में न सिर्फ कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले को उजागर किया बल्कि भारत के सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी को भी आलमी बरादरी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बतौर वज़ीर ख़ारजा 9 आला सतही इजलासों और 20 से ज़ायद दो तरफ़ा मुलाकातों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन पर OIC की 6 रुकनी कमेटी के इजलास समेत कई आलमी मीटिंग्स में पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातों का मकसद भी गाज़ा में जारी जंग को रोकना था, जहाँ फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर मुस्बत बातचीत हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और मुतअद्दिद अरब ममालिक ने अमन माहदे का खैर मकदम किया है, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी मुस्तकिल राब्ते में है। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है और पाकिस्तान भी अमन फोर्स भेजने के हवाले से गौर करेगा। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के मुश्तरका बयान की हिमायत में फ़लस्तीन के लिए अमन फोर्स तैनात करने का फैसला किया गया है ताकि एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि मरियम नवाज अपने बयानात पर माफी मांगे, वरना हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास से भी एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सेनेटर ज़मीर घमरू ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने ऐसे बयान दिए जिसकी पीपल्स पार्टी मसम्मत करती है। इस किस्म के बयान वफाक को नुकसान पहुँचाते हैं। केनाल के मसले पर हमने अपने एतराज़ात CCI में दिए और वज़ीर आला पंजाब ने केनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी सेनेटर ने ऐलान किया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफी नहीं मांगती हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली से वॉकआउट किया था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीका पहले मरहले में रेकॉर्डेक्स में सरमायाकारी करेगा। एक बयान में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान आ गया है। अमरीका पहले मरहले में रेकॉर्डिक में सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरमायाकारी रेकॉर्डिक में है, इसके बाद अगले मराहल आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि टैरिफ का फैसला सामने है, अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से माहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 1,66,000 की हद बहाल हो गई। तबादला मार्केट में डॉलर भी सस्ता हो गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 847 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसे इंडेक्स 1,66,341 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। ताहम कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 1,65,493 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक 12 पैसे की कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 20 पैसे का हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों या अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़ HD।